5 राज्यों में चुनाव है, टिकटों की मारामारी का दौर है और यहीं से बिजती है नई बिसात। कहीं बगावत की तो कहीं भीतरगात की, कहीं दल बदल की तो कहीं मान मनोबल की। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर कई जगह बगावत के सुर उठ रहे हैं। कहीं आंसू निकल रहे हैं तो कहीं विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। चुनावी मौसम में यह सब करना अब एक रिवाज सा हो गया है। और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता पांचूलाल प्रजापति हैं। मन में रीवा की मनगवा सीट से उम्मीदवारी की आस पाले बैठे थे, लेकिन प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आई तो ऐसा धक्का लगा कि गला भर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सामने ही रो पड़े। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से और एक गरीब आदमी। पांचूलाल ने पार्टी के फैसले को धोखा बताया, लेकिन टिकट काटने की पीड़ा प्रजापति जी सह न पाए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मतदान और नतीजों की तारीख नजदीक आती जा रही है। ज्यादातर पार्टियों ने टिकट बांट दिए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों पार्टियों ने इन तीनों राज्यों में अपने ज्यादातर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कई नेताओं को अपनी पार्टी की तरफ से नाउमीदी हाथ लगी। एमपी की तरह टिकट काटने का करंट राजस्थान में भी कई नेताओं को लगा, जैसे नागौर से रूपाराम मुरावतिया। मकराना से बीजेपी ने अपने इस विधायक का टिकट काट दिया तो दर्द किस तरह छलकाया, जरा सुन लीजिए। इतने सवाल आ गए, किस किस को जवाब दूं, किस को दूं मैं नींद, किस किस को ख्वाब दूं। किसी नेता का टिकट कट जाए तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, सामने वाली पार्टी से टिकट मिल जाए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत साबित करे। लेकिन विरोधी नेता के घर अगर सीएम खुद पहुंच जाए तो उस नेता के कद का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। राजस्थान के जिन नेताओं का टिकट कटा उनमें बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास का नाम भी है। उनसे मिलने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके घर पहुंच गए। लेकिन टिकट बंटवारे के टेंशन में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी दफ्तर पर डेरा डाल दिया। दूसरी तरफ एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए। यहां अपने नेताओं का टिकट कटने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आवास पर जा धमके। अपने ही कार्यकर्ताओं का हंगामा बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमलनाथ ने उन्हें गुस्सा निकालने की तरकीब बता दी, जिस पर अब बीजेपी ने चुटकी ले ली। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। जिन नेताओं के टिकट कटे वो या तो अपने पार्टी से बदला लेने की तैयारी में है, यानी भीतरघात और निर्दलीय चुनाव लड़ने में लग गए हैं, या फिर नए ठिकाने तलाश रहे हैं। हालांकि मजबूत पकड़ वाले नेताओं की डिमांड बरकरार है, इसीलिए ऐसे नेताओं को मनाने के लिए हर पार्टी भी तैयार है, क्योंकि जीत ही चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य है। खेल चालू है। वैसे सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी होता है। बहुमत के लिए ज्यादा से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट होने चाहिए। तीनों राज्यों के ताजा समीकरण दिखाता हूं आपको कि क्या क्या है वहां पे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं,
बीजेपी के 228 नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने 30 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि कांग्रेस ने 11 विधायकों के टिकट काटे। बीजेपी ने ममता मीणा, केदारनाथ शुक्ला और संजीव कुशवाहा जैसे सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने इस बार अजब सिंह कुशवाहा को निपटा दिया। चलो छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। बीजेपी ने 86 प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 नाम अभी और आने बाकी हैं। कांग्रेस ने सभी 90 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 22 के टिकट कट गए। बीजेपी ने सिर्फ 1 टिकट काटा है। कांग्रेस ने छन्नी साहू और भुवनेश्वर बघेल जैसे दिग्गजों को टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी ने गुरुदयाल बंजारे का टिकट काटकर उनकी जगह मंत्री गुरुरुद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। अच्छा, राजस्थान चलिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। दोनों दलों की बाकी लिस्टें यानी बाकी हैं। बीजेपी ने 8 विधायकों के टिकट काटे, यहां पर राजस्थान की बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने 76 में से सिर्फ 1 विधायक को चलता किया। अलवर से कांग्रेस के विधायक शाफिया जुबैर का टिकट कट गया है। बीजेपी ने चंद्रभान सिंह अकवा, अनीता सिंह और अशोक लाहौटी जैसे सिटिंग विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया।